हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आरएम टॉपर्स अकेडमी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बच्चों मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। आज बच्चों आपने देख लिया है थंबनेल, हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपने एग्जाम में या अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं। हर कोई परेशान है कि सर हम टॉप कैसे करें, कैसे हम अपने मार्क्स ऊपर लाएं। चाहे आप 6th में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th में हो, क्यों कुछ बच्चे ही हर टॉप करते रहते हैं। मैं देखता हूँ क्लास में बस 3 या 4 बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड बस उन्हीं की लड़ाई चलती रहती है। कई बच्चे तो ये मान ही चुके होते हैं कि भाई हम तो टॉप कर ही नहीं सकते। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जो टिप्स आपको हेल्प करेंगी लाइफ में, जिससे कि आप अपने मार्क्स को बढ़ा सको और टॉपर्स बन। चर से निकाल दो कि हम टॉपर्स नहीं बन सकते। हर बच्चे के अंदर एबिलिटी है, बस उसका फोकस कई चीजों से हट जाता है, ध्यान नहीं लगता है। टॉपर्स बच्चों के अंदर कुछ ऐसी खासियतें होती हैं जिससे वो अपना क्या है पोजीशन को मेंटेन करे रहते हैं और लाइफ में आगे कुछ अचीव कर लेते हैं। आज बच्चों मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देना चाहूंगा जिससे आप लाइफ में टॉपर्स बन सके और अपनी क्लास में टॉप कर सके। तो आइए हम इन 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं। चलिए हम आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले बच्चों, आखिर ये टॉपर्स होते कौन हैं। मेन तो यही आता है कि सर ये टॉपर्स हैं कौन है ये टॉपर्स। तो बच्चों कुछ नहीं, हर बच्चा टॉपर बन सकता है। टॉपर्स और आप में यही डिफरेंस होता है। टॉपर्स भी एक एवरेज स्टूडेंट ही होता है जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में डेडिकेटेड रहता है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है और फोकस करता है। वो भी लाइफ में सब कुछ करता है जो आप लोग करते हो, बस वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है अपने जो भी उसका एम है, पर डे वो पढ़ता रहता है। तो टॉपर्स है कौन भाई? टॉपर्स हर कोई है। आप भी टॉपर हो, क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा टॉपर। ये तो कभी बच्चों मानना ही मत कि अपन अंदर से मान लो कि मैं लाइफ में टॉपर बन ही नहीं सकता। हम सब के अंदर एबिलिटी है कुछ ना कुछ करने की, बस ट्रिगर दबाने की जरूरत है। कब वो चीज ट्रिगर दगे और कब आप मोटिवेटेड हो। कई लोग 50% लाते हैं लाइफ में। ऐसे लाइन्स एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बनते हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। तो बच्चों हर किसी बच्चे के अंदर एबिलिटी है, सिर्फ देर इस चीज की है कि कब वो आप जान सको और कब आपके अंदर वो ट्रिगर दबे जिससे आप मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई में लग सको। तो सबसे पहले बात करें अगर बच्चों कि टॉपर्स हैं कौन होते हैं टॉपर। तो बेसिकली ये एक एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं बच्चों, आप जैसे। कोई इनके पास अलग से बुद्धि नहीं होती है। कई बच्चे कहते हैं सर लो इसने तो पूरी आर डी शर्मा लगा ली है, पूरी बुक लगा ली, ये तो टॉपर है, मेरे से नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं बच्चों, उससे पूछो उसने कब लगा ली, क्या 1 घंटे में लगा ली? वो डेडिकेटेड रहा या डेडिकेटेड रही, साल भर उसने पढ़ा, अपनी प्लानिंग करी, रोज की एक्सरसाइजेस लगाई, वो मेहनत करी। 1 घंटे में कोई नहीं खत्म कर पाता है या सीधा टॉप हो जाता है। बस वो पर डे डेडिकेटेड रही और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाई। वो भी आपकी तरह एवरेज स्टूडेंट्स ही है, वही खाना उन्हें मिल रहा, उनके माँ बाप भी वही सुविधाएं दे रहे हैं। आपके तो चलो और एक्स्ट्रा ही दे रहे होंगे। कई बच्चों को तो सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो अभी वो टॉपर्स हो जाते हैं। तो सबसे मेन है बच्चों, आप ये मन से निकाल ही दो कि टॉपर्स पैदाइशी होते हैं या बच्चों का IQ लेवल बहुत तेज होता है टॉपर्स का। ये एवरेज स्टूडेंट्स ही होते हैं बच्चों। हर बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट ही है, हर टॉपर्स भी। बस प्रॉब्लम ये है कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं, टीचर जो पढ़ाता है वो उससे सुनते हैं, अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और आप लोग कहाँ बिजी रहते हो? आप लोग बिजी रहते हो दूसरी एक्टिविटीज, इंस्टा, फेसबुक। भाई दोस्तों की लड़ाई हो रही है, बॉयज में लड़ाई देखना है, गर्ल्स को बातें करनी है, क्या चल रहा है भाई आजकल क्लास में। बस यही अंतर है। टॉपर्स भी सब कुछ करेंगे भाई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वो भी इंसान ही है, लेकिन पूरे दिन के अंत में उन्हें पता होता है कि हमें पढ़ना भी है, हमारी लाइफ का एम क्या है, हमें आज ये काम करना है। बस यही डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली बचपन से ही आप अगर ये चलोगी ना, जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं, तो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये मन से बच्चों निकाल दो कि टॉपर्स अलग से या पैदाइशी भगवान बना के दे देते हैं। हर कोई टॉपर हो सकता है और हर बच्चे के अंदर एबिलिटी है, ये तो आप निकाल ही दीजिए। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको खुद को भी नहीं पता कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, और मेन दिक्कत होती है मोटिवेशन की, डेडिकेशन की, फोकस की, जो आप नहीं करते और ये टॉपर्स बच्चे कर जाते हैं। और तो आइए बच्चों हम सबसे पहले टिप की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, आपको लाइफ में टॉपर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको बी फोकस। सबसे मेन बात, अपना फोकस नहीं हटाना है। जो भी है, जो भी करो दिन में, कुछ भी करो, खेलो कूदो, शादियों में जाओ,
जो भी टॉपर्स बच्चे होते हैं, बच्चों उनका मेन एम होता है कि पढ़ना, हमें जो पढ़ना है पढ़ना ही है। आज होली है, दीपावली है, आप एंजॉय करो, लेकिन अपना भाई 24 आवर है, घर वाले आपसे काम तो नहीं करा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन ये मत सोचो आज छुट्टी यार तो बस रेस्ट ही करना है, कुछ नहीं। टॉपर्स बच्चों का मेन राज होता है कि बच्चों बी फोकस होते हैं, कभी भी अपना पढ़ाई से फोकस नहीं हटाते हैं। आप लोग क्लास में उनसे कहते हुए क्या यार रट्टा मारता है, दिन भर बैठे किताबी कीड़ा, किताबी कोई किताबी कीड़ा नहीं बच्चों। ना ही मैं ये कहता हूं कि आपको दिन भर पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आपको दिन में अपना शेड्यूल बनाना है 2 और 3 आवर और पर डे पढ़ना है। 365 डेज अगर लगातार आप ये रूल पढ़ते रहोगे तो बच्चों आपको जरूर अचीवमेंट मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं 100%। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आप टॉपर्स जरूर बनोगे। बस शर्त ये है कि आपको ये टिप्स फॉलो करना है, डेडिकेटेड रहना है। तो 1 ईयर के अंदर या 2 मंथ के अंदर जो भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, अगर आप ये डेडिकेटेड रहोगे, अभी भी वक्त है, अभी भी अपना आप आज से टाइम टेबल काउंट करो, अपना शेड्यूल बनाओ, तो 100% आपके मार्क्स आएंगे बच्चों, मैं ये गारंटी लेता हूँ आपसे। नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना। वो घर में आपने कई बच्चे मैंने देखे हैं, घर में शादी चल रही, कुछ भी चल रही है, ठीक, लेकिन वो अपने एक रूम में जाएंगे, स्टडी रूम में, वहां बैठेंगे और क्या है फोकसली पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर हम फोकस जिंदगी में बना ही नहीं पाते हैं, यहाँ तो हम रजाई में घुस के यूं पढ़ते रहते हैं, उधर ही नींद आ जाती है तो गिर जाते हैं, फिर मम्मी आती है डांटती हैं कि भाई उठ तो जा, क्या कर रहा है। तो बच्चों सबसे मेन तो अपना तरीका बदलो। कभी भी आप पढ़ाई करते हो तो आप चेयर और बेंच के साथ पढ़ाई करो, टेबल पे जाओ, आराम से बैठो, अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। जब भी आप कंफर्ट जोन में रहोगे लाइफ में कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आरामदायक जिंदगी में क्या है, दिमाग ये तो चाहता ही है बच्चों, इसका तो काम ही है ब्रेन का, तो कंफर्ट जोन में आराम से क्या करना पड़ के। कभी ये बोला आपसे कि पढ़ो, कभी नहीं बोलेगा, ये तो हमेशा बोलेगा अरे ठीक है बढ़िया चल रहा, चलने दो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है बच्चों और मेहनत करनी है। तो सबसे पहले फोकस लगाने के लिए तो अपना टाइम टेबल बनाओ, और जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो कभी भी नहीं तो बिस्तर के अंदर, सही तरीका है टेबल, चेयर। अगला देखो बच्चों, डिस्ट्रैक्शन, फोकस भी रहना है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपके चारों तरफ फैले हुए हैं। कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस? सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज का। सोशल मीडिया तो भाई अब फेसबुक, मेरी तो भाई एडवाइस है बच्चों कि आप जब तक 12th क्लास निकल लेते हैं इनसे बिल्कुल दूर रहिए। फेसबुक से, इस वक्त फेसबुक तो चलो कम ही यूज करते हैं, इंस्टा से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि भैया ये डिस्ट्रैक्शन है। क्या कर रहे हो यार तुम? इंस्टा देख के रीलें दिन भर देखते रहते हो, रीलें देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बच्चे आजकल, कोई बुलेट की रीलें देख रहा है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक है ट्रैवलिंग की रीलें देख रहा है। अरे भाई तुम उन्हीं को तो पैसा कमा के दे रहे हो, जिसकी रील देख रहे हो इंस्टा उसको पैसा देता है। तुमने क्या लाइफ में अचीव कर लिया? तुमने तो अपना टाइम खराब कर दिया, 1 घंटा पूरा निकल गया, रात को आया रील देखी, पता चला पढ़ रहे थे, गूगल में क्वेश्चन सर्च कर रहे थे, सैम्पल पेपर कर रहे थे, यहाँ इंस्टा की रील देखना स्टार्ट करिए, 1 घंटा निकल गया, लो अब तो पढ़ ही नहीं पाए। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या है, इन सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। हमारे टाइम में बहुत ही कम थे बच्चों, आज बहुत बड़ा सोशल मीडिया एक्सपेंड कर चुका है। इसके बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनसे दूर रहना है, कोशिश करनी है, ठीक है। हमारे टाइम में तो सिर्फ एक ही था भाई, स्कूल जाओ, स्कूल में और भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो है, और अगले दिन फिर स्कूल जाओ। घर आने के बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही काम थे, पढ़ाई और खिलाई, खेलो कूदो और पढ़ो, और कोई था ही नहीं, कोई फोन का काम ही नहीं था। अब आपके पास सोशल मीडिया है, तो घर आने के बाद आप सबसे ज्यादा बिजी, तभी तो आपका काम नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको लगता है दिन भर निकल गया हमने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि आप इनको तो टाइम दे रहे हो। कभी आप देखो बच्चों कितना टाइम आप फोन को देते हो, मोबाइल को देते हो, काउंट करो दिन भर में, तब आपको पता चलेगा कितना वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। और इस वेस्ट से क्या मिला आपको, इंस्टा फेसबुक चला के आपको क्या मिला लाइफ में, आप ये भी देखना, क्या सीख मिल रही है आपको? कोई सीख नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको फोकस रहना है। टॉपर्स बच्चों हमेशा फोकस रहते हैं, कोई भी चीज हो उनका अपना फोकस कभी भी लाइफ में मत हटाओ। सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज है, कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, कुछ हो, आपको अपना रूटीन बनाना है और स्टडीज करना है। कोई बात नहीं, किसी शादी में गए आज नहीं पढ़ पाए तो कल उसका डबल पढ़ो 2 घंटा, ये नहीं कि 3-4 दिन ही रेस्ट हो गया। सेकंड, डिस्ट्रैक्शन आपको बता ही दिया, आपको अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन। इन चीजों पे बच्चों काम करो। सोशल मीडिया इस वक्त सबसे ज्यादा बच्चों को बर्बाद कर रही है। फ्री फायर, कोई बाहर जाओ, बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो। यार हम लोगों के टाइम में तो हम दिन भर खेलते थे, ग्राउंड भरे रहते थे, और आजकल के बच्चे बस दिन भर बस फ्री फायर। अरे भाई तुम्हें मारना है तो असली में मारो ना, जाके खेलो। पहले वो गेम आता था, वो बॉल वाला, एक बॉल से सारे बच्चे दूसरे को मारते रहते थे, बड़ा मजा आता था, हमने खेला वो गेम। खेलो यार, जाके पसीना बहाओ,
फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों बहुत जरूरी है। जब आप खेलोगे तभी तो फ्रेश होकर घर आओगे, और फिर बैठ के पढ़ो, खाओ अच्छे से, बैलेंस डाइट लो, अच्छा फूड खाओ। अगली टॉपिक पे आते हैं बच्चों। तो बच्चों सेकंड टिप की अगर हम बात करें बच्चों, अवॉइड लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन। जितने भी टॉपर्स बच्चे होते हैं बच्चों, या आपको टॉप करना है तो आखिरी मोमेंट की प्रिपरेशन बिल्कुल खत्म करो, जो कि इस वक्त 90% बच्चे यही गलती करते हैं। एग्जाम टाइम की रात को 12-12 घंटे या 13-13 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ही इस चीज को आपको नहीं करना है भाई। जब आप साल भर में कुछ नहीं कर पाए तो 12-13 घंटे में क्या उखाड़ लो। लास्ट मोमेंट पे कभी भी टॉपर्स बच्चे प्रिपेयर नहीं करते हैं। आप कभी भी देखना, स्मार्ट बच्चा और टॉपर बच्चा जो होगा, और अगर कोई टॉप मार रहा है, ऐसे पढ़ के आप देख रहे होगे, ऐसे ऐसे किताबें पलट रहे हैं, कई दिखता हूँ, खासकर गर्ल्स का तो मैं देखता ही रहता हूँ। वो तो यही मोस्टली, क्योंकि मैं कह रहा हूँ भाई कोई फोकस नहीं, मोस्टली होता है कई बच्चे क्या होते हैं, मैंने देखा है, जाएंगे पेपर बिल्कुल आने वाला है, बेल बज चुकी है, तो भी रिवीजन चल रहा है। अरे क्या रिवीजन यार, अगर आपको रिवाइज करना है, सुबह का टाइम बच्चों सबसे बेस्ट है। 5 o'clock से लेके 8 o'clock तक का टाइम बेस्ट टाइम है। वैसे तो 4 o'clock से है, 8 o'clock तो आपके स्कूल आएंगे, लेकिन आप सुबह उठो 4:30, 4 o'clock उठो, 4:30 तक अपना पढ़ाई स्टार्ट करो। सुबह के वक्त आप याद करो, रिवीजन करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, ठीक है, अपनी रिएक्शंस रिवाइज करो, जो लर्निंग वाला पार्ट है 2 hours पढ़ लो, बहुत है सुबह। क्योंकि बच्चे सबसे बेस्ट टाइम होता है साइंस के हिसाब से, हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि सुबह का टाइम बेस्ट है। इसलिए तो घर वाले लगे रहते हैं, आपके तो यार सुबह सुबह उठा दिया पापा ने, लेकिन उसके लिए बच्चों जरूरी है कि आप टाइम से रात को खाना भी खाएं और टाइम से सो भी जाएं। ये नहीं कि आप सो रहे हो 2 बजे और उठ रहे हो 4 बजे और फिर उठ के यूं पढ़ रहे हो। कोई बेनिफिट नहीं है उसका बच्चों, कोई बेनिफिट नहीं है। टाइम से ही चीजें चलती हैं। आप 11:30 तक सो जाओ, पढ़ लो आराम से, 4 o'clock उठो, रिवाइज करो, अपनी लर्न करो, लर्निंग चीजें करो, बहुत जल्दी लर्न होगा और आपकी मेमोरी में वो काफी टाइम तक रहेगा। तो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन बच्चों आप बिल्कुल ही बंद करो। आप रोज का अपना रूटीन बनाओ और रोज पढ़ो। जब आप रोज पढ़ोगे बच्चों तो लास्ट में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको सिर्फ उस दिन सुबह सुबह रिवाइज करके चले जाओगे, सब आता होगा। ये वो बच्चे करते हैं जो आपको दिख रहे हैं जिन्हें याद ही नहीं है, जिन्होंने पहले तो पढ़ा नहीं, आखिरी टाइम पे पूरी रिवीजन हो रहा है, हाँ भाई फॉर्मूला रिवाइज कर लो, हाँ ये कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है। तो सबसे अगर आपको टॉपर बनना है लाइफ में तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिवाइज नहीं करना है, रिवाइज करो, सुबह अपना रिवाइज करके आओ, स्कूल में आओ फ्रेशली खड़े हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस। ये नहीं किसी दोस्त ने कहा कि तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, तुम्हें याद आया, अरे मैं तो भूल गया, देना बुक देना, रिवाइज करो, और फिर आपको लगेगा अरे दूसरे ने कहा ये वाला तुम्हें याद है, ये वाला क्वेश्चन आना है, अरे मैं तो भूल गया। अगर बच्चों आपकी प्रिपेयर होगी, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और एग्जाम में फ्रीली दो, मार्क्स आएंगे 100%। चलते अपने थर्ड टिप के तरफ, बिल्कुल ही बर्बाद करेगा। तीसरी टिप जो मैं बात करूं बच्चों आपको, वो है प्रॉपर प्लानिंग, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त। जितने भी बच्चे टॉपर्स बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, जितने भी बड़े लोग हैं। प्रॉपर प्लानिंग, आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि पढ़ रहे हो आपने कोई फर्स्ट चैप्टर उठाया, आपने लगा दिया, उसी में दिन भर लग गया आपको, ठीक है। आपने मैथ्स बहुत अच्छी कर ली, साइंस में मार्क्स नहीं आ पा रहे, एसएसटी में मार्क्स नहीं आ रहे, हिंदी इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे हैं। वो तो मैं देख ही चुका हूँ, आजकल 10th 11th 12 तीनों में यही खेल चल रहा है। 9 से लेके हिंदी इंग्लिश को डाल दिया है कोने में, पढ़ना ही नहीं है भाई। वो तो सर बिना पढ़े ही मार्क्स आ जाएंगे। बिना पढ़े बच्चों मार्क्स कितने आएंगे, 100 out of 70, 65 एक रात की प्रिपरेशन में। लेकिन आप ये सोचो ना कि उसमें 100 में से 100 कैसे ला सके हम, 99, 98 कैसे ला सके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर डे सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। टॉपर्स बच्चे जो होते हैं बच्चों, वो हमेशा प्लानिंग करते हैं। अपना बैठो, अपना टाइम टेबल बनाओ, प्लान करो। नहीं आ रहा टाइम टेबल, अपने टीचर से पूछो, आपके स्कूल के टीचर, ट्यूशन टीचर्स आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाओ, वरना अपने अकॉर्डिंग बनाओ। हर बच्चे की अपनी अपनी नीड है, आपको जब सूटेबल हो रहा है तब पढ़ो, शाम को जब भी हल्ला हो रहा है मैथ्स करो, ठीक है, सुबह के वक्त लर्न कर लो, एसएसटी, सब चीज के लिए बच्चों अपना पार्टीशन करो, क्योंकि जब आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तब आपको मजा आएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगला है आपका टाइम मैनेजमेंट, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर बड़ा इंसान, कोई बच्चा हो, इस वक्त सब ये चिल्लाता है टाइम ही नहीं है सर,
टाइम ही नहीं है, स्कूल से आओ फिर कोचिंग जाओ उसके बाद घर आ जाओ, फिर टाइम ही नहीं मिल रहा, हम कैसे होमवर्क कर लें, स्कूल का इतना काम है। बच्चों इन्हीं 24 घंटे में अब्दुल कलाम जी ने इतनी इन्वेंशन कर दी, इन्हीं 24 घंटे के अंदर सचिन तेंदुलकर इतने महान क्रिकेटर बन गए, इन्हीं 24 आवर में उसेन बोल्ट आप जानते ही होंगे इतनी बड़ी हस्ती, उनके पास भी 24 ही आवर थे बच्चों, और हमारे पास भी उतनी ही। बस शर्त यह है कि आपको उनकी तरह बनना है या लाइफ में ये बस कट जा रही है। लाइफ तो हर कोई काट रहा है यार, कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आप लाइफ में मिसाल बन जाओ, कलाम जी की तरह, तेंदुलकर जी की तरह, विराट कोहली की तरह। यार डेडिकेशन लो, अपने अंदर जोश लो, और टाइम मैनेजमेंट, बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिना टाइम मैनेजमेंट के कोई भी चीज नहीं हो सकती है। अपना टाइम पार्ट करो, जो भी चीजें जरूरी हैं वो देखो। आपका फ्रेंड शाम को कहीं जाना है, देखो भाई कि पढ़ाई जरूरी है, कल एग्जाम है, या वहाँ बर्थडे में जाना जरूरी है। अगर जरूरी है बर्थडे में तो जाओ, अगले दिन आके 2 आवर और पढ़ लो, या रात को पढ़ लो आके। पता चला कि आप गए कहीं घूमने के लिए, मैं देखता हूँ उधर से वापस आए 3-4 दिन तो रेस्ट ही हो गया, अरे नहीं अब तो मन ही नहीं लग रहा यार, छोड़ो यार, अब तो 3-4 दिन रेस्ट करेंगे उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बेटा जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा। आज जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, आगे जाके आप बहुत पछताओगे इस चीज के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बच्चों ध्यान रखना है प्रॉपर प्लानिंग, अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करो। ये देखो कौन कौन सी चीजें हो गई हैं, किस किस चीज में मैंने तैयारी कर ली है, कौन कौन सी चीजें बची हैं, लिखो सारी चीजें। जो चीजें तैयार हुई उन्हें क्रॉस करते जाओ कि हाँ हो गया, जो नहीं हुई उनको तैयार करो। टाइम बांटो हर सब्जेक्ट्स के लिए, 100% टॉप करोगे यार, क्यों नहीं करोगे? छोटा सा तो सिलेबस ही है। 4 घंटे में अगर आप पर डे 4 आवर पढ़ रहे हो, शुरू से 365 डेज, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। है ही नहीं इतना सिलेबस। टाइम मैनेजमेंट बच्चों बहुत जरूरी है, मैंने आपको बता दिया। बिना टाइम मैनेजमेंट के लाइफ में कोई सक्सेस ही नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारे पास इतने काम है आज के टाइम में, तो आपको ये लगेगा ही नहीं। आप सोचोगे सर सो जा रहे हैं, 9 o'clock हो गए, अब क्या, हम तो दिमागी काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको ब्रेन तो ये कह ही रहा है ना कि सो जाओ, पढ़ो ही नहीं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। जब अपने आप को आज कष्ट दोगे तब आप आगे बढ़ पाओ। तो टाइम मैनेजमेंट करिए और प्रॉपर प्लानिंग करिए। टॉपर्स बच्चों के यही राज होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 100% लाइफ में आपको चाहिए। 4th टिप्स है कि अपनी मिस्टेक से हमेशा सीखिए। मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उससे सीखना बहुत जरूरी है। भाई आप जब प्रयास करोगे, मिस्टेक तो आपको ये बता रही है कि आपने कम से कम कोशिश तो करी। कई बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में तो खड़े नहीं होते, आता हो खड़े नहीं होंगे सबके सामने, अरे शर्म लगेगी, बच्चे क्या कहेंगे, हंस जाएंगे, गलत बोल दिया। अरे कोशिश तो करो। जब आप कोशिश करोगे, एक बार कोशिश कर लो कभी भी जाके, अगला फिर आपका अंदर से और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। गलती होगी उससे सीखो कि इस बार मैं क्या गलत भूल गया। एग्जाम में जाके जब आप एग्जाम दे रहे हो तो अपनी मिस्टेक आके देखो, ये नहीं कि अरे बस 2-3 गलत हो गए बस, वरना तो मेरे 98 आ ही गए थे। उन मिस्टेक को सीरियसली लो कि आज अगर मैंने ये मिस्टेक कर दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं मिस्टेक नहीं करूँ। ऐसा कोई इंसान ही नहीं है बच्चों जो मिस्टेक ना करे लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मिस्टेक करी, लेकिन उनसे सीखो। अगर आप नहीं सीखोगे, लगातार वो मिस्टेक कर रहे हो, तो फिर बेवकूफ, फिर आप गधे ही कहलाओगे। मिस्टेक हर कोई करता है और मिस्टेक होना जरूरी है। मिस्टेक से ही हम रियलाइज कर पाते हैं क्या हमारी गलती क्या है, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। तो सबसे बेस्ट, कभी भी आप मिस्टेक होती है या कभी भी आपके मार्क्स कम आते हैं तो डीमोटिवेट ना हो। क्या आके कई बच्चे रोना भी स्टार्ट कर देते, 2 मार्क्स कट गए। अरे बच्चों वो एक सिर्फ एग्जाम है, आपकी लाइफ नहीं है। कोई एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता कि जिंदगी में क्या करोगे। मिस्टेक हुई है कोई बात नहीं, उन पे देखो मिस्टेक क्यों हुई, उसमें सुधार करो, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टॉपर्स बच्चों की यही खासियत होती है, और आपको भी टॉपर बनना है, इसलिए ये अपने अंदर भी लाओ आप। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज गेट मोटिवेटेड। हमेशा बच्चों मोटिवेटेड रहो। मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होगा। ये तो भाई आज के टाइम में इतना जरूरी हो गया कि इसके बिना तो लाइफ अधूरी है। कई बच्चे तो डीमोटिवेट हो जाते हैं तो संदीप सर की वीडियोस देखना स्टार्ट कर जाते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है भाई वो जरूरी है, लेकिन मेरा बच्चों ये कहना है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लाइफ में मोटिवेशन नहीं होगा तो अपने रास्ते से आप भटक जाओगे, और ये मोटिवेशन कोई नहीं देने वाला। अगर आप सोचो चलो ठीक है आप संदीप सर की वीडियोस देख लो, या आपका दोस्त आपको मोटिवेटेड करे, सिर्फ एक घर वाले ही होते हैं बच्चों जो आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पीटीएम के बाद वही आपको डांटते हैं, वही आपको संभालते हैं, कुछ भी हो जाए तो उनका साथ तो बच्चों कभी मत छोड़ना। क्योंकि मैंने देखा है कि टीनेजर्स एज में बच्चे बहुत ज़्यादा दोस्त यारी
घर वाले बुरे लगते हैं, दोस्त यारी में ज़्यादा, दोस्त ऐसा कर रहे हैं, दोस्त बच्चे दोस्त उतने ही का है, इतनी लिमिट होती है। आपको पूरी लाइफ नहीं रहेंगी, दोस्ती जरूरी है, सोशलाइज रहो, खेलो कूदो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स ही आपके सब कुछ हैं। लाइफ के आखिरी छोर तक, जब बिल्कुल आखिरी में पहुंच जाओगे ना, कहीं पे भी बुरी सिचुएशन में फंसोगे, तो एक पेरेंट्स ही होंगे जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। आप आंख बंद करके सोच सकते हो कि दोस्त धोखा दे देगा, कोई बंदी धोखा दे देगी, लेकिन पेरेंट्स कभी धोखा नहीं देंगे। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। अभी आप पूछो किसी से भी पीछे, कोई भी पेरेंट्स आपको धोखा दे जाए कि आपने फोन करा कि पापा मैं यहाँ फंस गया, आ जाओ, पापा कहते नहीं यार मैं तो बिजी हूँ, तुम देखो अपना, हुआ कभी नहीं होगा। मैक्सिमम 100% केस देख लो आप, कौन माँ बाप ऐसा कर देगा। और कई बच्चे इस वक्त माँ बाप को बुरा मान के दोस्तों के साथ घुसे चले जा रहे हैं। मैं फ्रेंड्स के खिलाफ नहीं हूँ, फ्रेंड्स इज द बेस्ट थिंग, एंजॉय करो, जो फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो वो फैमिली के साथ नहीं कर सकते, लेकिन अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स से अच्छा कोई भी आपको साथी नहीं मिलेगा और ना ही कोई मोटिवेटेड मिलेगा। उन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है यार, जहाँ तक तुम पहुँचे हो इतने साल तो उनको गुजर गए, सब कुछ देख के गए वो। कई बच्चे उन्हीं को बेवकूफ़ बनाते हैं, चलाएंगे इंस्टाग्राम, नहीं पापा हम पढ़ रहे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, ये सब वो कर चुके होंगे यार। कैसे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। उनकी लाइफ तो कटी गई, उन्होंने तो अपना जीवन संभाल लिया, तुम्हें पढ़ा ही रहे, तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने आप। अरे चलाना है तो सामने चलाओ, और जब पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ो। ये चीज़ें बच्चों बंद कर दो, बुक के अंदर रख के आपका इंस्टा फेसबुक चल रहा है, बिल्कुल बंद। सिर्फ ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और क्या दे जाता है इंस्टा फेसबुक, मुझे समझ में नहीं आता यार, क्या दे जाता है वो तुम्हें। बात करना अगले दिन जाके क्लास में जाके बात करो, कोई दिक्कत नहीं, फेस टू फेस बात करो, आओ बैठो, फिर आके घर जाके पढ़ो। फोन वगैरह चीजें बंद करो। तो मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड कैसे रहता है आपको, कैसे सर मोटिवेटेड रहे? आजकल तो सर संदीप सर की हम वीडियोस देख लेते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। सही बात है, मोटिवेटेड हो भी जाते हैं, बढ़िया वीडियोस हैं उनकी, मैं भी देखता हूँ कभी कभी। लेकिन बच्चों, अगर आपको मोटिवेशन देना है सच में, तो खुद अपने आप को टाइम दो, अकेले में बैठो, किस किस चीज़ पे देखो। एक तो हमेशा पॉजिटिव रहो, ये नहीं कि रिश्तेदार ने कह दिया कि अरे इसके परसेंटेज कम आए, आपके बच्चे के नंबर कम आए, क्या ही होगा, आप डिमोटिवेटेड हो गए। पॉजिटिव रहो। आपको मैथ में इंटरेस्ट आ रहा, कोई कुछ कह रहा कहने दो, आप मैथ्स लो, लाइफ में आगे बढ़ो। आर्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा, आर्ट्स लो, लाइफ में आगे बढ़ो। आपका डिसीजन आपका है, ध्यान रखना। बाद में ब्लेमिंग कोई नहीं। कई बच्चे ब्लेम करते हैं, अरे मेरे पापा रिलेटिव ने बोल दिया, मैंने साइंस ले ली, मेरा मन ही लग रहा था। अरे बेवकूफ हो गया यार, तुमने 2 साल बर्बाद कर दिए साइंस लेके, उसके बाद अब तुम कह रहे हो मेरा मन ही लग रहा था, मैंने तो ऐसे ही साइंस कर ली। खुद डिसाइड करो, क्योंकि लाइफ में आगे जो भी कुछ होगा उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे, दूसरों को डिसाइड नहीं करने दो। हाँ, सलाह सबकी लो, अपने ड्रीम पे फोकस करो। कोई तो सपना होगा भाई, हर सपने को जीने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। कभी भी आप डिमोटिवेट होते हो या पढ़ाई से मन जाता है, तो बस सोचो आंख बंद करके कि मुझे लाइफ में ट्रैवलिंग करनी है, या लाइफ में आईएएस बनना है, या फोटोग्राफर ही बहुत अच्छा बनना है, ठीक, या राइडर बनना है। तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी ना, अभी तो पढ़ना पड़ेगा ना, बेसिक पढ़ाई तो जरूरी है। अगला बच्चों, अपने गोल्स हमेशा सेट करते रहो। अपना गोल टाइमिंग के हिसाब से सेट करो कि अभी 10th क्लास में मेरा गोल है कि मुझे इतने परसेंट लाने हैं, 12th में मेरा गोल है कि मुझे पढ़ाई करनी है और आगे नीट और आईआईटी की इस तरीके से तैयारी करनी है, या जो भी आपका आर्ट साइड नहीं हो, आप जिस स्ट्रीम में भी हो, अपने गोल सेट करो, उन्हें पूरा करो, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। इसके बाद बच्चों, जनरेट न्यू आइडियाज। हमेशा नए नए आइडियाज सोचो। कब आएंगे तुम्हारे अंदर? तो नए नए आइडियाज कैसे आते हैं? फेसबुक, इंस्टा, कैसे घर पे चुपचाप इंस्टा चलाना है, फेसबुक चलाना है, कैसे कल जाके हम बात करेंगे सामने बंदे या बंदी से, ये आइडियाज तो आते रहेंगे भाई। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों, सोचो। दूसरे देश इसी वजह से तो आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो भाई, आज की यूथ को तो टाइम ही नहीं है ना। आप लोग तो किस में बिजी हो? स्कूल की लाइफ में, सोशल मीडिया में, इन्हीं में टाइम बर्बाद कर रहे हो दिन भर स्क्रॉल करके। अरे खुद भी तो कुछ कर जाओ, खुद ऐसा कुछ काम कर जाओ कि लोग तुम्हें स्क्रॉल करें, तुम्हें देखें कि इस बंदे ने ऐसा करा। जिनको तुम देख रहे हो आगे जाके तुम उसमें देखो, वो है बात। काम तो हर कोई कर रहा है, जिंदगी तो हर कोई काट रहा। कुछ ऐसा कर जाओ कि लाइफ में तुम्हें याद करा जाए, और उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? मेहनत। तो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहो। आप जी रहे हो, कल आपका बेटर होना चाहिए। अगर आप लाइफ में ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, फिर तो आप डाउन जा रहे हो। तो ये बच्चों कुछ टिप्स थी जो मुझे होप है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी
अपने मार्क्स को ऊपर बढ़ाने में, लाइफ में कुछ अचीव करने में ध्यान रखना। सबसे पहले बच्चों ये बात ध्यान रखना कि अपने अंदर से निकाल देना कि आप टॉपर नहीं, हर बच्चे के अंदर एबिलिटी है। और जब एग्जाम आ रहे हैं तो बच्चों आपको सबसे पहले सोशल मीडिया अपने फ़ोन से डिलीट कर दो। कभी भी जब पढ़ो फ़ोन को स्विच ऑफ करो, बगल में रखो, सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल कर दो 3 महीने के लिए। जब एग्जाम आ रहे हैं मार्च के, बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। खेलना है ना, खेलने के लिए मना नहीं कर रहा, दिन भर खेलो, सुबह से जाओ खेलो, अपने आप मन भर जाएगा, आके तुम पढ़ोगे थकने के बाद। जब सो के उठोगे ना थकने के बाद, एकदम फ्रेशनेस रहेगा माइंड और खुद पढ़ाई में मन लगेगा। फोन में फ्री फायर नहीं खेलो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। बस डेडिकेटेड रहो, पढ़ाई करो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करो। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन टिप्स पे अगर आप काम करोगे तो 100% सक्सेस पाओगे। नहीं पाओगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन बस आपको आज से डेडिकेटेड रहना है और अपना टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं कि आज बनाया और कल हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मोटिवेटेड रहो बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा करो और सबको बताओ कि अब हर कोई बनेगा टॉपर। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।